श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग भगवान की विभूतियों का वर्णन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनकी शक्ति, तेज, ज्ञान और महिमा किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, अब फिर से मेरी परम वाणी सुन, जिसे मैं तेरे हित के लिए और प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। न तो देवता और न ही महर्षि मेरे उद्गम को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का ईश्वर जानता है, वह मोह से रहित होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, संयम, मन की शांति, सुख दुख, भय निर्भयता, अहिंसा, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब मेरे ही से उत्पन्न होते हैं। सप्त ऋषि, 4 सनकादि ऋषि और 14 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए और इन्हीं से सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी इन विभूतियों और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह अडिग योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ही सबका उद्गम हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रवाहित होता है। ये जानकर बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम और भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं। जो मेरे में चित्त और प्राण लगाए रहते हैं, वे आपस में मेरे विषय में चर्चा करते हुए सदा संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। उन पर दया करते हुए मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, सनातन पुरुष, दिव्य, अजन्मा और अविनाशी हैं। ऋषि और देवर्षि नारद आदि भी आपको ऐसा ही कहते हैं। अर्जुन स्वीकार करता है कि हे कृष्ण, मैं आपकी वाणी को सत्य मानता हूँ, क्योंकि कोई भी आपके स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। हे जनार्दन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपकी वे विभूतियाँ कौन सी हैं जिनसे आप इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियाँ संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। अब भगवान अपनी कुछ प्रमुख विभूतियाँ बताते हैं। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। देवताओं में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, जीवों में चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर और पवित्रों में अग्नि हूँ। वृक्षों में पीपल हूँ, ऋषियों में नारद, गंधों में पवित्र गंध, सेना नायकों में कार्तिकेय, सागरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, पक्षियों में गरुड़, जानवरों में सिंह, शस्त्रधारियों में राम, सृजन में बीज मैं हूँ, सबका प्रारंभ, मध्य और अंत मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ऋतुओं में बसंत हूँ, धोखेबाजों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज, मूक लोगों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, जो कुछ भी प्राणी है, चल या अचल, उसका बीज मैं ही हूँ। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। जो कुछ भी तेजस्वी, सुंदर या शक्तिशाली है, उसे तू मेरे ही तेज का अंश जान। हे अर्जुन, इतनी बात जानना ही पर्याप्त है। मैं अपने एक अंश से ही इस संपूर्ण जगत को धारण कर रहा हूँ। अध्याय 10 का सारांश। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वोत्कृष्ट हैं। उनकी हर विभूति में भगवान की झलक है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर वस्तु और हर जीव में भगवान की उपस्थिति को देखना। भगवान कहते हैं, मैं अपने एक अंश से ही पूरे जगत को धारण करता हूँ।